एक खूबसूरत सा जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और उसका पति मोनू दोनों साथ में रहते थे। वो दोनों बहुत दयालु थे, पर उनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन दूसरे पड़ोसी तोते के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, फिर ईश्वर ने हम लोग को बच्चे क्यों नहीं दिए? तुम मत रो टूनी, सब ऐसा कहते हैं। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। देर से ही सही, एक दिन हम लोग को देखना प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। एक दिन टूनी और मोनू अपने घर से बाहर निकले। उसने देखा एक पक्षी तोते को बच्चे को घोंसले से बाहर धक्का दे रही थी। फिर दोनों तेजी से उड़कर उसके पास पहुंच गए। टूनी ने देखा एक जालिम कौवा है। टूनी ने कौवे को जोर से डांटा, फिर बच्चे को अपने पास कर लिया। ये तुम क्या कर रही हो? एक छोटे से बच्चे को घोंसले से बाहर धक्का दे रही हो। तुम उसकी जान लेना चाहती हो? अगर कोई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, तोते ने इस पर कब्जा कर लिया है, समझी तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम झूठी हो, भागो यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, समझी तुम? फिर कौवा वहां से डरकर भाग गई। फिर टूनी और मोनू ने तोते के बच्चे को समझाया। बच्चों डरो नहीं, तुम्हारी माँ कहीं गई है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे देखभाल के लिए मौजूद हैं। भूख लगी है ना तुम लोग को? कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर मोनू तोते के बच्चों के लिए फल लेकर आया। फिर दोनों बच्चे बहुत प्यार से फल खाने लगे। फिर टूनी और मोनू ने तोते के बच्चों को प्यार से देखा। फिर वहां से दोनों अपने घर चले गए। फिर कुछ महीने यूं ही बीत गए। फिर टूनी ने 2 अंडे दिए। फिर उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल गए। टूनी और मोनू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। वे दोनों अपने बच्चों को देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिन बाद टूनी भोजन की तलाश नदी के पार उड़कर चली गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तब तेज बारिश होने लगी। उस समय वह नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसके पंख पूरी तरह से भीग चुके थे। वह नदी में गिर गई। उसकी समस्या और बढ़ गई। वह बार बार ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीगे पंखों से उड़ न सकी। फिर से दोबारा वो नदी में गिर जाती। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। अब मैं क्या करूं ईश्वर? आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए ईश्वर। इधर मोनू और उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के इंतजार कर रहे थे। फिर मोनू खोज के तलाश में निकलता है। तेज बारिश होने की वजह से उसके पंख भीगने लगे। फिर मोनू वापस आ गया। टूनी अपने बच्चे के सामने से बहते बहते चली गई। कुछ समय बाद बरसात रुक गई, लेकिन मोनू और उसके बच्चे टूनी की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। पापा जी, माँ को लेकर आई है। मैंने वहाँ देखा, वो बहते बहते हुई चली गई। पापा जी, मुझे माँ चाहिए। हाँ पापा जी, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे पापा जी। मोनू वहां से उड़कर नदी के चारों ओर उड़ा। उसने बहुत देर तक टूनी की तलाश किया, लेकिन वहां कोई पता नहीं चला। वह उदास होकर लौट आया। फिर दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनकी दुनिया उदास हो गई थी। मोनू कुछ दिन तक उदास था, लेकिन बाद में अपने आप को संभाल लिया। फिर मोनू मादा कौवा को अपने साथ लेकर आ गया। देखो बच्चों, तुम्हारी नई माँ बुलबुल है। ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। तुम दोनों अभी छोटे हो ना, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए नई माँ तुम्हारे पास आ गई है। वो तो सब ठीक है पिताजी, ये हम लोग को नई माँ नहीं ना मारेगी। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोग को नहीं मारूंगी। एक माँ का प्यार दूंगी और पूरा ख्याल रखूंगी बच्चों। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों।
2 दिन तक बुलबुल बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखी। फिर उसके बाद अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, बुलबुल कौवा ने मोनू से दोनों बच्चों का शिकायत करने लगी। मोनू जी, ये दोनों बहुत बदमाश हैं। मुझे रात को ठीक से सोने नहीं देते हैं। दिन में भी शोर मचाकर मुझे परेशान करते रहते हैं। मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है। आप इन्हें समझाइए मोनू जी। देखो बच्चों, तुम दोनों अपनी माँ को परेशान करना बंद करो। आइंदा फिर ऐसा कभी हुआ ना, फिर ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, समझे तुम दोनों? फिर मोनू के जाने के बाद बुलबुल कौवा दोनों बच्चों को अपने चोंच से मारने लगी। ये दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ का मार सहन करती रही। कुछ देर बाद मुनमुन अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, आप कैसी माँ हैं? आप सौतेली माँ जैसी व्यवहार कर रही हैं। मेरी टूनी माँ हम लोग को कभी नहीं मारती थी। वो हम लोग से बहुत प्यार करती थी। वो हमारी गलतियों को भी माफ कर देती थी, पर आप तो हम लोग को रोज दिन मारती हैं। तुम दोनों को टूनी माँ का बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बहुत याद आती है टूनी माँ का। तब ठीक है, तुम दोनों को टूनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। फिर वहीं तुम दोनों को टूनी माँ का असली प्यार मिलेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम दोनों को मारना पड़ेगा। फिर अचानक से टूनी वहाँ आ गई। मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर किसी ने ऐसा सोचा मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मैं उन लोगों को आंखें फोड़ दूंगी। फिर दोनों बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा, खुशी से उछल पड़े। माँ, तुम आ गई। अरे वाह, मेरी माँ आ गई। माँ, आप इतने दिनों तक कहाँ थे माँ? मेरे बच्चों, मैं मौत के बीच से लौट कर आई हूँ। मैं उस दिन से बेहोश थी। जब होश में आया तो नदी के किनारे एक तोते के घोंसले में पड़ी थी। उस तोते ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे बच्चों, माँ, तुम वापस आ गई हो। अब हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे माँ। हम लोग कहीं दूसरे जंगल में एक घोंसला बनाएंगे और वहीं पे रहेंगे हम लोग। फिर मोनू भी वहाँ आ गया था। बुलबुल कौवा का सच्चाई मोनू को मालूम पड़ गया था। बच्चों, मुझे माफ कर दो। अब सौतेली माँ का प्यार नहीं, अब असली माँ का प्यार मिलेगा मेरे बच्चों। बच्चों खुशी से उछलने लगते हैं। फिर से असली माँ का प्यार मिलने लगता है। फिर टूनी ने अपने बच्चों पर प्यार और ममता लुटाने लगती है। फिर सारे पक्षी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।